हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे एमपी बोर्ड मैथ्स चैनल में। और अगर से आपने इस चैनल की इस वीडियो में पहली वीडियो में आए हैं और आपने बाकी पूरी वीडियोस नहीं देखी तो हमने पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है सिखाए हैं सारी वीडियोस में। आप पहले उसे देख के आइए, उसके बाद जो एक्सरसाइज है 1.1 उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है क्वेश्चन में दी हुई है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहला क्या है, इसको तो बुक में सॉल्व किया जा सकता है, तो देखते हैं, है ना। -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो ये देखिए हमने लास्ट वीडियो में ही देखे थे कि सॉरी इसको तो है ना। तो ये कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें लिख देंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा -19/29 इंटू 29/-19। तो ये हो जाएगा इन्वर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी कि -19/29 में हमने मल्टीप्लाई किए 29/-19 का, तो ये आ गया 1 आ गया वैल्यू। ठीक है, इसकी हो जाएगी कि -13/17 है मल्टीप्लाई -2/7। अब ये ए था, ये बी था, तो इसमें जो या बी इसको यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे पीछे ला दिया। तो ये क्या है, हमारी कम्यूटेटिव आइडेंटिटी है, जो हमने पहले पढ़े थे वो है। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ये मैंने किसी से बुक थोड़ा क्या है बोरो किया है, तो उन्होंने पहले से लिख के रखा था, तो थोड़ा इसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्लीट 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6। मैंने अभी बताया था, कल ही बताया था, सॉरी कल नहीं, लास्ट वीडियो में बताया था कि 1/3 इंटू 6 हम इससे करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, उसके इसका इससे करेंगे। अच्छा सॉरी इसमें क्या है कि 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ इतना लिखा हुआ है ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। इसकी वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए इंटू बी इंटू सी ये कर रहा है पहले, उसके बाद ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ। प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ये भी एक रैशनल नंबर है। -1 क्या होता है, -1 और प्लस -1 ये कितना होगा, -2 होगा, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज ये 1.1 तो फिनिश होती है। उसके बाद आप इसको पूरा क्या है फेयर में कर लीजिएगा और पुराने रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर, ये जो व्हाट हैव वी डिस्कस्ड है ना, ये जो पूरी बुक का जो समरी है वो दी हुई है यहाँ पे, है ना। इसे पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में सबसे ज़्यादा आपको, इससे क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे लर्न करना जरूरी है। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, लर्न नहीं करना है, मतलब समझना जरूरी है। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो रैशनल नंबर्स क्लोज्ड किस किस में होते हैं, क्लोज्ड मतलब अगर से हम होल रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड कर रहे हैं, अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। क्या कहलाता है, क्लोज्ड कहलाता है। तो हमने देख ली प्लस में, पर इसमें क्या सब्सट्रैक्शन में भी होता है, बोल रही है। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, है ना। ये सब क्लोज्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं। ओके, पहला वाला समझ में आ गया। द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर कम्यूटेटिव। जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन किसके लिए कम्यूटेटिव होते हैं, रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, और एसोसिएटिव किसके लिए होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब कि इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आ रहा है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इन चारों में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई करती है। द रैशनल नंबर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। जो जीरो क्या है, जीरो में किसी को भी ऐड कर दो, a + 0 करो, 0 + a करो, तो हमारे पास a ही आएगा। ये क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। बट जो है 1 क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव, मतलब 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो
तो हमारे पास क्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स फॉर ऑल रैशनल नंबर ए बी एंड सी। तो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी है तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो जाते हैं ना, और अगर से माइनस में हो तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी हो जाता है। बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर्स। द आइडिया ऑफ, मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है कि बिटवीन के बीच में एनी टू गिवन रैशनल नंबर, कोई भी दिए हुए रैशनल नंबर्स 1/2 और -1/2 ले लेते हैं। देयर आर काउंटलेस, मतलब कि अनगिनत, गिना नहीं जा सकता है, रैशनल नंबर्स। हमारे पास जो 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में काउंटलेस, अनगिनत क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स अस टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो जो है मीन मतलब कि माध्य होता है। जैसे कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है ए और ये है बी, अब ये दोनों के बीच में क्या है, अनगिनत, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब द आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स अस टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच a प्लस बी बाई 2, ये हम इसके बीच में क्या निकाल सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़े, अगली वीडियो में हम इसे देखेंगे, ठीक। तो हमारा चैप्टर फिनिश होता है आज, ये है 4th वीडियो, इसमें हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस एक्सरसाइज को पूरा जो एग्जांपल दिए हुए हैं इसके सारे इसको सॉल्व करिए। यहाँ जो दिया हुआ है ये दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करिए। अगर से आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका क्या है सॉल्यूशन भी आपको कमेंट में ही कर दूँगी, ठीक है। और इसको रिवाइज करते रहिए, अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम है 8th, तो उसमें जो लास्ट टाइम है उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।